पूज्यपात डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यांची, जो कि बौद्ध जगत के एक अविस्मरणीय ऐसे व्यक्तिमत्व है कि जो 1905 में सुहाना नामक शहर में पंजाब के जन्म हुआ और जिन्होंने 1928 में भिक्खु जीवन में पदार्पण किया। 1929 में उनकी उपसंपदा हुई और उन्होंने भदंत अनागारिक धम्मपाल जी के महाबोधि सोसाइटी के मार्फत बौद्ध धम्म के पुनरुत्थान का जो कार्य आरंभ किया गया था, उस बौद्ध धम्म के पुनरुत्थान के कार्य में देश विदेशों में जाकर बौद्ध साहित्य का अध्ययन कर वहाँ से असंख्य किताबों का अनुवादन कर इस भारतवर्ष में वो लेके आए। उसी प्रकार वे स्वतंत्र संग्राम सेनानी भी थे। उन्होंने हिंदी राष्ट्रभाषा के लिए बहुत बड़ा काम किया। भारतवर्ष में हिंदी भाषा की स्थापना के लिए हिंदनगर उन्हीं के प्रधानमंत्री काल में वर्धा में बसाया गया और हिंदी विश्वविद्यालय के वो प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने 10 साल तक श्रीलंका के विद्यालंकार त्रिवेन में अपना हिंदी विभाग प्रमुख करके योगदान दिया। साथ ही साथ उन्होंने असंख्य कई किताबें लिखी। उसी प्रकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन का एक सिपाही होने के नाते डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का उन पर बहुत बड़ा प्रभाव था और इस प्रभाव के कारण ही उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो बुद्धाई धम्मा यह ग्रंथ लिखा गया, उसका सबसे पहले हिंदी में अनुवादन किया। उसी प्रकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अपेक्षित जो वैचारिक क्रांति भारतवर्ष में स्थापित करनी थी बुद्धिज्म के माध्यम से, वो उन्होंने हमेशा रखने का प्रयास किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन को उजागर करते हुए उन्होंने यदि बाबा न होते इस ग्रंथ की नींव रखी। दीक्षा भूमि पर बोधि वृक्ष की उन्होंने स्थापना की और 1968 से लेके 1980 तक वो दीक्षा भूमि पर रहे। दीक्षा भूमि प्राशिक के वो संपादक रहे और चंद्रमणि कुटी के निर्माण में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उसी प्रकार उन्होंने बौद्ध प्रेक्षण संस्थान की स्थापना की, राहुल बाल सदन की निर्मित की और भारतवर्ष में भिक्खु संघ को 1971 में एकत्रित कर भिक्खु संघ की ऑल इंडिया भिक्खु संघ यह नाम से जो बुद्ध गया में नींव रखी गई, उसके वो संघानुशासक रहे। 1971 से लेके तो 1988 तक वे अपने आखिरी समय तक वो भिक्खु संघ के संघानुशासक रहे हैं। उन्होंने बौद्ध धम्म के प्रचार प्रसार के साथ साथ जो कि इस देश में जो अज्ञानता, अंधकार, चमत्कार, दैवी शक्तिवाद, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, इन बातों का अपनी किताबों के माध्यम से हमेशा खंडन किया और देश विदेश में जाकर भी उन्होंने प्रचार और प्रसार करके बौद्ध बाबा साहब के जाने के बाद बौद्ध धर्म की विचारधारा को प्रगल्भ करने का सदा सर्वदा प्रयास किया। आज उनका 120वां जन्मदिन है। बुद्ध भूमि महाविहार का 40वां वर्धापन दिन है
और बोधि राजा के परिसर में जो 28 बुद्ध बिंब है उसकी स्थापना का 5वां वर्धापन दिन है। इस वर्ष भदंत जी का चैत्य पूरा करने का बौद्ध प्रेक्षण संस्थान का संकल्प रहा, मगर आर्थिक कमजोरी के कारण ये काम पूरा नहीं हो सका, मगर आधे से ज़्यादा काम कंप्लीट हो चुका है। दानदाताओं ने भरपूर सहयोग देने का प्रयास किया, मगर कुछ लोगों से अपेक्षित जो दान की भावना थी वो पूरी न हो सकी और इसके कारण ये चैत्य का काम पूरा न हो सका। मगर आने वाले 10 मई को इस चैत्य का और भदंत सावंगी मेदनकर जी के चैत्य का काम पूरा करने का और उसका उद्घाटन करने का बौद्ध प्रेक्षण संस्थान का मानस है। भदंत आनंद जी के जमाने में जो बौद्ध धर्म की पताका प्रकाशित करने के दृष्टिकोण से जो सेवा भावी वृत्ति से भिक्षु संघ उस समय विराजमान था और उस संगठित वातावरण में जिस प्रकार से धम्म प्रचार प्रसार की गति बढ़ी हुई थी उससे भी कई गुना आज भी भिक्षु संघ बड़े पैमाने में देश विदेश से यहाँ आकर प्रचार और प्रसार करने में अग्रसर है। भारत में बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण से भिक्षु संघ के दृष्टिकोण से जो कुछ खामियां हैं उसे खत्म करने के दृष्टिकोण से प्रयास करना यही सही मायने में भदंत आनंद कौशल्यान जी ने और उनके समकालीन भिक्षुओं ने जो प्रयास किया उस प्रयास को आगे बढ़ाने का हमारा संकल्प है और इसी के लिए बौद्ध प्रेक्षण संस्थान के माध्यम से आगे चलकर जो कुछ प्रयास होगा उसके माध्यम से ट्रेनिंग सेंटर की निर्मित करने का जो मानस है उसे पूरा करने का एक संकल्प है, उसे पूरा करने का हम निश्चय कर चुके हैं। उसी प्रकार भदंत आनंद कौशल्यान जी के जो साहित्य है वो साहित्य भी लोगों तक नए पैमाने पर प्रकाशित करने के लिए बुद्ध प्रकाशन और भदंत आनंद कौशल्यान बुक डिपो के माध्यम से हमेशा प्रयास किया जाता है। उसी प्रकार हिंदी विश्वविद्यालय के परिसर में भदंत आनंद कौशल्यान जी का जो अध्यासन है वहाँ पे जो सावंगी मेदनकर अध्ययन केंद्र है वहाँ पे भी बड़े पैमाने पर बुद्धिजीवी लोग अध्ययन करते, चिंतन मनन करते हैं और उनके द्वारा स्थापित जो विचारधारा है वो लोगों तक पहुँचाने का बड़े पैमाने पर प्रयास करते हैं।